अच्छा जी, इसमें प्रोडक्ट का नाम SKU यू कैन कीप इट एज अ ब्लैंक। यूनिट ब्रांड कैटेगरी एसोसिएट कर देंगे। अगर सर्विस है तो यू कैन कीप इट एज अनचेक। और अगर कोई इन्वेंट्री आइटम है तो आप उसको टिक करके यहाँ बता सकते हैं कि इतनी नंबर ऑफ आइटम होंगी तो मेरे पास कोई सिस्टम अलर्ट दे दे कि भाई ये स्टॉक में खत्म हो रही है प्रोडक्ट। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपनी जो सर्विस है उसका HS कोड या जिसे हम PCT कोड बोलते हैं ये आप डालेंगे। ये बेसिकली PRA की रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रोडक्ट का HS कोड डालते हैं। जैसे अभी हमने जो डाले हुए हैं आपके प्रोडक्ट के, आमतौर पे यही आप कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो यही आपने यूज़ करने हैं। ये 984700 ये आपका HS कोड है। यही आपने जब भी वो नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आपने यही वाला HS कोड जो है वो यूज़ करना है। और जिसके साथ नहीं होगा वो डाटा FER तक नहीं जा सकेगा। तो ये फील्ड आपने लाजमी फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेबल टैक्स में बता देंगे कि आप 5% आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। और टैक्स अगर तो प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर होगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल वो सर्विस जो है वो 5000 की है और इसी प्राइस के अंदर ही टैक्स है तो आप इसको इंक्लूसिव सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने टैक्स प्राइस के ऊपर चार्ज करना है, 5000 से ऊपर टैक्स होगा तो फिर आप एक्सक्लूसिव चूज करेंगे कि भाई हमारा टैक्स जो है वो एक्सक्लूसिव है। परचेज प्राइस इसी तरह आप दे देंगे और इसको सिंपली हम ऐड कर लेंगे। अगर इन्वेंट्री आइटम होगा तो यहाँ से हम सेव करके उसका ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं कि जी हमारी ये प्रोडक्ट है और इतने पीस हमारे पास पड़े हुए हैं। तो दैट इज द वे टू ऐड अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। सेकेंड स्टेप ये होगा कि जब आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर चुके होंगे उसके बाद आपने जो नई इन्वेंट्री या नई स्टॉक डालना होगा, या जो आप सर्विस ले रहे हैं वो तो जाहिर बात है उसका स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप इन्वेंट्री आइटम्स ले रहे हैं उसका आप स्टॉक यहाँ से ऐड परचेज के थ्रू ऐड अप करेंगे। यहाँ पे आप ऐड परचेज पे आएंगे। अगर नया सप्लायर है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस सप्लायर की डिटेल फिल कर देंगे कि वो इंडिविजुअल है या बिजनेस है। इंडिविजुअल है तो उसका क्या नाम है, क्या मोबाइल है, बस ये दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, बाकी सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं। है इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन बाकी सारी ऑप्शनल है। सप्लायर ऐड करके आप यहाँ पे अपना वो डालेंगे कि अगर आप सब जो इन्वेंट्री आइटम रिसीव कर रहे हैं तो फिर आप रिसीव्ड का टिक कर देंगे। और अगर आप ऑर्डर या पेंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो उससे स्टॉक पे फिर फर्क नहीं आएगा, आप मोस्टली रिसीव यूज़ करेंगे। जिस बिजनेस के लोकेशन के लिए आप परचेज कर रहे हैं वो चूज़ कर लेंगे। और यहाँ से जब आप आइटम्स को सर्च करेंगे कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सर्च करके लेके आता हूँ, लेट्स सपोज कि हमारी ये इन्वेंट्री आइटम है एनवा, इसका कुछ नाम है, यही हम यहाँ पे सर्च करते हैं। जो हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे सिंपली हम एंटर करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जितनी आप स्टॉक उसका परचेज कर रहे हैं, 5 पीस है, 10 पीस है, वट एवर जितनी भी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे इतनी हमने क्वांटिटी परचेज की है। उसकी अगर आप कॉस्ट वगैरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट कॉस्ट वगैरह डालेंगे और सिंपली इसी तरह 1 2 3 4 5 आइटम्स आप एडअप करेंगे। और यहाँ से आप ऑब्वियसली वो बता सकते हैं अगर GST वगैरह आपने यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ जी मेरा वो 1000 की प्रोडक्ट है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फिर बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा कि अगर आपने टैक्स वैक्स पे किया है इसके ऊपर तो यहाँ से आप बता देंगे कि हमने इसके ऊपर टैक्स पे किया है। दिस इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री एडिंग अ परचेज। अभी सेल की तरफ हम जा रहे हैं, अभी परचेज वगैरह का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह आप आइटम्स वगैरह ऐड करके सेव करेंगे तो आपकी जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं विद स्टॉक वो एडअप हो जाएंगी। मूविंग फॉरवर्ड आपका सेल ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप सेल एंटर करने के लिए जब आप लॉग इन करेंगे यहाँ पे सिस्टम में, तो यहाँ पे टॉप पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे ये POS बटन की। यहाँ पे आप लैंड करेंगे तो डायरेक्टली आपको POS पेज पे ले जाएगा। जहाँ पे आपको ये राइट साइड पे आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स और सर्विसेज आ रही होंगी और ये सिंपली उसका ड्रैग है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज सर्च करके कि अगर आप वट एवर सर्विस दे रहे हैं तो जो यहाँ पे सर्विस है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उससे रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इन केस के आपको उसका वो डायरेक्टली याद नहीं है तो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को जब सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे भी आपको डिस्प्ले कर देगा।
अब ये प्रोडक्ट क्योंकि अब उसके पास एग्जैक्टली नहीं है, तो जैसे आप कुछ लिखेंगे तो आपको उसका ना यहाँ पे वो रेफरेंस दे देगा कि क्या चीज़ है जो कि आप ऐड करना चाह रहे हैं। जस्ट हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, वो इन्वेंट्री आपकी आइटम्स जो भी सर्विस है वो यहाँ पे कार्ट पे एंटर हो जाएगी। यहाँ पे आप प्राइस ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, और क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज की जा सकती है। क्लिक करके भी आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसमें तो यहाँ से जिस सॉरी कस्टमर का यहाँ से आप बिल कर रहे हैं उस कस्टमर की डिटेल आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर वॉकिंग कस्टमर है तो वेल एंड गुड है। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ से आके आप उसको सर्च करेंगे बेस्ड ऑन हिज नेम और हिज मोबाइल नंबर को सर्च करके ले आएगा। अगर नया कस्टमर है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, उसकी यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। कॉन्टैक्ट आईडी आप डाल सकते हैं जस्ट फॉर योर ओन रेफरेंस। एम्प्टी रखेंगे तो खुद से सिस्टम जनरेट कर लेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसका नाम है और उसका मोबाइल नंबर है। ये आप दो चीज़ें फिलअप करेंगे। और भी डिटेल है, बर्थडे है, असाइन टू, ओपनिंग बैलेंस, टैक्स और उसकी बाकी डिटेल। अगर आपने उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सेव करनी है तो देर आर ऑप्शंस कि आप वो सारी डिटेल सेव कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। ये आप ऐड करके यहाँ पे सेव करेंगे, वो कस्टमर चूज हो जाएगा। जो भी सर्विस आपने ऐड की है वो सिंपली हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अगर आपने प्राइस या डिस्काउंट वगैरह किसी आइटम पे देना होगा तो यहाँ पे जाके हम इंडिविजुअल आइटम पे ऑलरेडी 5% का वैट या टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगी। डिस्काउंट अगर आपने देना होगा और अगर आपको अथॉरिटी अलाउ करेगी तो आप उस पर फिक्स्ड या परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं। once you are finalized by adding your items into the cart, आप सिंपली अगर कैश पे कस्टमर प्ले दे रहा है आपको पेमेंट, तो सिंपली कैश का बटन दबाएंगे और आपका जो बिल है वो हो जाएगा। अगर उसका मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश है तो आप मल्टी पे पे जाएंगे, तो मल्टी पे में आपको ऑप्शन देगा कि आप कार्ड से हैं या कैश या कार्ड, ये दो ही मेथड हैं। इसके अलावा वैसे मेथड तो और भी हैं, हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कोई और मेथड होंगे तो आप बता दीजिएगा। जैसे जैज कैश, इजी पैसा या कोई बैंक ट्रांसफर है बस तो वो भी बैंक हम ट्रांसफर ऐड कर दें। सॉरी। बस मैंने कहा बैंक ट्रांसफर है कि ऐड कर दें, तो बहुत ज़्यादा पेमेंट बैंक ट्रांसफर होती है। अच्छा, बैंक ट्रांसफर हम अभी इनेबल कर देते हैं, वो सिर्फ हमने पीछे से डिसेबल किया हुआ था। उसको अभी हम बल्कि अच्छा, हम दिखा ये भी देता इनवॉइस हूँ क्रिएट आपको। करते हुए कि प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते, नाम मतलब मैनुअली नाम लिख लें प्रोडक्ट का, एक फील्ड एम्प्टी आ जाए जैसे हमने अभी सेलेक्ट की थी ना प्रोडक्ट। हाँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी। अच्छा, इसमें हम नंबर एक तो ये जो आप कह रहे हैं कि बैंक ट्रांसफर इनेबल कर दें, तो बैंक ट्रांसफर दोनों मॉड्यूल्स के लिए इनेबल कर देते हैं। इसमें भी बैंक ट्रांसफर इनेबल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है आपकी, आप यहाँ से आपको प्रोडक्ट आके ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप रन टाइम पे कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि पहले से ऐड नहीं की हुई, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड अप कर सकते हैं। मतलब हमें प्रोडक्ट ऐड करनी ही पड़ेगी इन एनी केस। हाँ जी, उसमें ये सीन होता है कि बात कर ऐसी होती है जो कि आप खाली एक सर्विस दे रहे हैं, जस्ट आपने उसको बिल करना है और असल में बेस्ड ना ऑन। हमारे ना इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो हमारी ये फ्रेंड डेस्क है ना, ये अब एक क्लाइंट आता है ना, उसको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कंपनी से कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं, खुद से कोई नया कॉम्बो बना के दे देते हैं। तो वो प्रोडक्ट इंस्टेंटली होती है, मतलब रेगुलर नहीं होती, रेयर होती है। वो प्रोडक्ट की सर्विस है वो, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की किस तरह की स्किन है उस हिसाब से उन्होंने बना के डॉक्टर ने दे दिया कॉम्बो। उसकी प्राइस भी डिफरेंट होती है और उसका नाम भी इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो उसके लिए कुछ हम ऐसे, जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, अगर ये फील्ड में हमें एडिटेबल मिल जाए तो ये हाँ जी, हो सकता इसमें है। इसमें ये कर सकते हैं आप कि आप, हमने एक डमी आइटम डाल दी सर्विस के नाम से फॉर एग्जांपल। ठीक है। वो सर्विस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो सर्विस ऐड हो गई। उसकी ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि आपने एज ए सर्विस क्या क्या उनको दी है ओके। सर्विसेज। ठीक है, फिर हम ये ना आपको वो लिस्ट दे देता हूँ, एक नंबर ऑफ जैसे फेस, स्किन, नहीं, वो मैं फिर आपको ऐसे सर बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट डलेगी जिसका नाम ही सर्विस होगा। ओके। उसकी जो डिटेल है वो तो रन टाइम पे आपने डिसाइड करनी है ना कि ये क्या सर्विस वो आपने दी है। डिटेल तो हम डिसाइड कर लेंगे, मतलब रन टाइम पे आप क्या उसको ऐड करना, हाँ, रन टाइम पे हम रन टाइम पे वो सर्विस जो फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि सर्विस ही है इसका नाम जो डाला हुआ है। ठीक है। आप ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ये इनवॉइस पे डिस्क्रिप्शन प्रिंट भी हो जाएगी ओके। कि भाई आपने इस सर्विस के अंदर क्या क्या उनको सर्विसेज दी हैं।
वही वही मैं कह रहा हूँ ना, चाहे इसकी हम उसका नाम सर्विस रखे, हम उसका नाम रख लेते हैं हाँ, ये हेयर ऐड स्किन कर लेते हैं, इसमें बॉडी। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अभी तीन, ऐड कर देते हैं आपको कि कोई आप मसला नहीं यहाँ है पे, मैं ऐड प्रोडक्ट पे आया मतलब और तीन ऐड करने चाह रहे हैं हम, हेयर स्किन बॉडी फेस, चार, ये चार डिफरेंट ऐड हो जाए। जिसका जो ट्रीटमेंट हो उसको सिलेक्ट करें, उसके अंदर हाँ जी, उसमें मैं फ्रंट सजेस्ट डेस्क का करूंगा, ट्रीटमेंट डाल उसमें दें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप इसको खुद से एक दफा ट्राई करें। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू तो जस्ट लेट अस नो। मैं कर लूंगा इसमें चारों में ऐड करके ना, फिर मैं आपको मुझे इसको जी ठीक हो गया एक बार इसमें। ऐड करके दिखा देंगे मुझे अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फेस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर लूँ? बस फेस के नाम से भी क्रिएट कर दें प्रोडक्ट। फेस। हाँ जी, इसके अंदर जो भी फेस का ट्रीटमेंट होगा वो पूरी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर हाँ जी, देंगे ना। चलिए, ये मैंने फेस का नाम दे दिया उसको, मैंने कहा जी ये है। और ठीक है, उसको मैंने, अगर कोई ब्रांड तो आपका एक ही है, उसकी कैटेगरी किस में आती है? ये फेशियल में आता है। फेशियल भी कर दें। फेशियल की कैटेगरी दे दी मैंने, स्टॉक मैंने नहीं करना। कैटेगरी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से। क्या कर सकते हैं? कैटेगरी भी मैंने कहा अपनी मर्जी से हम इसमें हाँ ऐड जी, कर हाँ जी, सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने नाम से जो भी कैटेगरी ऐड करनी है वो कर सकते हैं। बस अच्छा, बस ये कैटेगरी चीजें डाल ऐड दी। करनी ये है। दोनों ब्रांचेस में मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, स्टॉक में मैंने ओके। मैनेज नहीं करना। और यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया था, इसका जो प्रोडक्ट कोड था, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा क्या इसका कोड था। इसका 9847471234 और इसके ऊपर टैक्स जो है वो 5% एप्लीकेबल होगा। और मैंने फॉर एग्जांपल इसकी जो प्राइस है वो मैंने ज़ीरो ही डिफाइन कर दी, ताकि ये आप कर एट दें। द टाइम ऑफ मेकिंग अ इनवाइस आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट ऐड की। जब पीओएस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिशर के अंदर हमने डाला था, फिशर पे आप आएंगे, ये प्रोडक्ट आ रही है। ओके। सिंपली आप क्लिक करेंगे, ये फेस यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर आपने इसकी कोई मज़ीद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है, वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे। और डिस्क्रिप्शन भी अगर प्रिंट आपने होगी ना इसकी इसमें। कोई रेट्स वगैरह डालने हैं तो वो भी ऑब्वियसली आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसकी, वो अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन फिर। में इसको प्रिंट होगी ना। सॉरी। नहीं, डिस्क्रिप्शन भी इनवाइस पे प्रिंट होगी जब हम क्लाइंट को। हाँ जी, हाँ जी, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, बाद में शायद जेन से निकल जाए। तो इसको मैं अभी इनेबल कर देता हूँ कि आपकी जो सेल की डिस्क्रिप्शन है वो इनवॉइस पे प्रिंट हो जाए। और ये प्रोडक्ट का स्कोर हमें कहाँ से मिलेगा? ये आपको वैसे एक ही है, आपने जो भेजा था, उन्होंने फाहद साहब ने अपना जो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन भेजी थी ना, हाँ जी। उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है आपका एचएस कोड क्या है। बस वो हर प्रोडक्ट के अंदर वही ऐड करना है। हाँ जी, और आपका वो उसी बेस पे आपकी वो रजिस्टर्ड हुई है ना, तो कोई और डालेंगे तो फिर ओके। उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक ठीक है, हम वही ऐड अच्छा, करते हैं, ये मुझे हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया कि तो सेल डिस्क्रिप्शन, तो जो आप सेल में डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो इनवॉइस पे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और इसमें ऑलरेडी क्योंकि ये पीआर के साथ अभी इनेबल कर दिया है, तो इसमें जो भी इनवॉइस बनेगी वो रियल टाइम में बनेगी। यहाँ पे आपकी लिस्ट पीएस में जब आप आएंगे तो जो भी आपकी बिलिंग हो रही होगी वो यहाँ पे आपको इनवॉइसेस दिखा रहा होगा। ठीक। और उसका आप अगर वहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाता है, यानी अगर मैं पीओएस पे भी हूँ तब भी प्रिंट मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो ये नीचे रिसेंट ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो मेरी बिल बने हैं मैं किसी को भी यहाँ से भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे वो मुझे आपका वो यहाँ पे बाकी डिटेल आ रही होगी ऊपर। और नीचे यहाँ पे ये पीओएस और ये क्यूआर कोड वगैरह सारा कुछ एफपीआर की डिटेल आ रही होगी। तो फिर वो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। अभी मैंने कौन सी इनवाइस बनाई सर आपकी? ये तो मैंने पुरानी इनवाइसेस जो 2 दिन पहले बनाई थी वो दिखाई आपको। मैंने कभी शायद जो हमने ऐड की है वो वाली शायद हम कर- सॉरी। मैंने शायद अभी जो हमने बनाई थी वो हम प्रिंट कर मैंने रहे थे बनाई अभी। ही नहीं सर, मैंने आपको सिर्फ दिखाई है, बनाई नहीं है मैंने इनवाइस। ओके। ये पीआरए के साथ लिंक हो चुका है, अगर बनेगी तो वो सीधी पीआरए के अंदर जाएगी। कमाएंगे। ये हमने 20 को जिस दिन इंटीग्रेशन की थी उस दिन दो इनवाइसेस दोनों ब्रांचेस की अलग अलग बना के वो उनको दिखा दी थी कि ये जी इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है। तो अभी बनानी है तो बना देते हैं, वो चली जाएगी पीआरए के पास। बनानी है कोई इनवाइस?
मैं एक मिनट पूछता हूँ फ्रेंड से कोई क्लाइंट अभी हुआ है तो उसमें चलिए आप इसको रियल टाइम अभी बना सकते हैं जी। आप सिर्फ जो दोनों पर्सन हैं उनके लॉगिन्स में शेयर किए हुए हैं फाद साहब के साथ। अच्छा, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ यू मेक अ यूजर और देयर रोल्स। ओके। अच्छा, यूजर में आप यहाँ पे जाएंगे, रोल ऑलरेडी डिफाइंड है, एक है, उसको मजीद मॉडिफाई करना हो तो कर लीजिएगा। कैशियर के नाम से एक यूजर बना हुआ है, इसको अगर आप एडिट करेंगे तो यहाँ इसके पास डिफरेंट परमिशंस आ रही हैं सही है, मैं समझ कि जी वो गया। क्या जैसे करना है जीएसएल के क्या नहीं अंदर करना। वो अब आप इसको चेंज करना हो तो कर लीजिएगा। सिंपल यूजर पे आप आएंगे और यूजर क्रिएट कर लेंगे और उसको वो वाला रोल दे देंगे और वो वाली ब्रांच दे देंगे। जैसे अभी ये एडमिन का मतलब हम बना ब्रांड हुआ के है, नेम से बनाते थे। यहाँ पे आप आएंगे, उनकी इनिशियल डिटेल देंगे और यहाँ आप ओके, उनके साथ ब्रांच एसोसिएट कर देंगे। ठीक है। और हम मतलब जो मैच ये वाला यूजर में आएगा, हमें पता चलेगा कि इस यूजर ने ये मैच में आई थी। जी जी, वो सारा डिटेल, इवन के उसकी जो भी एक्टिविटी यूजर की होगी वो आप रिपोर्ट्स में आएंगे। यहाँ पे आ रही है एक्टिविटी रिपोर्ट। सही है। एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर वट एवर दे आर परफॉर्मिंग, कब लॉगिन किया, ओके, सेल कब ऐड की, लॉग आउट कब किया, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। ठीक है। जैसा आप करें फिनिश, मैं इसको सारे क्लियर